हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए, वो कहता है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको कहता है बार बार घटाने की विधि से जो है वह 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, फिर जाके हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एगो 100 है, एगो 169 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये जो है वो बार बार, पहले हम 100 का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बार बार घटाने घटाने की विधि विधि से 100 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल। ठीक है, तो देखिए वो ये हम इनको कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये जो है वो 100 है ना, तो 100 को जो है वह रहने दीजिए। ठीक है, इसमें जो है वो लगातार विषम संख्या को जो है वो आप घटाते जाइएगा, और जितना स्टेप के बाद जो है वह जीरो आएगा, जितना स्टेप के बाद, मान चलिए 10 स्टेप के बाद जीरो आता है तो इनका वर्गमूल 10 हो जाएगा। अगर 12 स्टेप के बाद जीरो आता है तो इनका वर्गमूल 12 हो जाएगा। अगर 5 स्टेप के बाद जीरो आता है तो वह 5 इनका आंसर हो जाएगा। जैसे हम कैसे करते हैं, देखिए सब ये जो है वह विषम संख्या हम जानते हैं 1 3 5 7, ये सब जो है वो हमारा विषम संख्या है। तो पहले हम एक को घटा लेंगे, तो एक को घटाएंगे तो 100 में से एक घटाएंगे तो ये कितना होगा 99। ये 99 हुआ। अब देखिए 99 को फिर यहाँ पे लिखिए, एक के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, तो एक के बाद 3 आता है। तो 99 में 3 घटा दीजिए, तो 99 में 3 घटा देंगे तो ये हमारा 96 आएगा। अब ये जो है वो 96 में जो है वह 3 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, तो 5 आता है। तो 96 में हम 5 घटा देंगे, तो 96 में हम 5 घटा देंगे तो कितना आएगा बुआ, तो ये जो है वो हमारा आएगा 91 आएगा। कितना आएगा 91। अब देखिए 91 में जो है वो 5 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, 7 आता है। तो ये हम जो है वह 7 को घटा लेंगे, तो 7 को घटा लेंगे तो 91 में से 7 को घटा लेंगे तो एक घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। 90 ये 84 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बुआ 84 में जो है वो हम 7 के बाद 9 घटा देंगे, तो 84 में से ये हम 9 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 84 में से ये जो है वो हम 9 घटा लेंगे, तो 9 घटा लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 84 में से ये जो है वह 9 घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 80 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है वो 75 में से जो है वह 9 के बाद जो है वह विषम संख्या अगला कौन सा आता है, 11 आता है। 5 में से एक जगह तो 4, 7 में से एक जगह तो 64 हो जाएगा। 64 में से अब 13 को घटा लेंगे तो 4 में से 3 जगह तो 1 हो जाएगा, और 6 में से एक जगह तो 5, 51 हो जाएगा। अब देखिए 51 के बाद अगला आता है 15। अब देखिए 11 में से 6 जाएगा तो 5 जाएगा, तो 6 5 11, और ये 4 में से एक जगह तो 3, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 में से अगला विषम संख्या 15 के बाद कौन सा आएगा, 17 आएगा। देखिए वो ये जो है वह 17 घटा लेंगे तो ये जो है वह 16 में से 7 जाएगा तो ये जो है वह 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारा कितना होगा 9 6 15 1 16, 9 हो जाएगा। और ये जो है वह 2 में से एक जगह तो ये 1, 19 हो जाएगा। अब देखिए वो 19 में से अगला विषम संख्या कौन सा है, तो अगला विषम संख्या हमारा 19 है। 17 के बाद 19 आता है ना, इनका आंसर कितना आया, 0 आया है। तो देखिए वो ये कितना स्टेप के बाद ये 0 आंसर आया हुआ है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है वह 10 स्टेप के बाद जो है वह ये जो है वह ये इसका जो है वह यानी कि 0 आया हुआ है। 10 स्टेप के बाद जो है वह 0 आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसीलिए ये जो है वह 100 का वर्गमूल करा, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है वह ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम जो है वह हल कर लेते हैं। यहाँ पे ये हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह ये पहला नंबर 100 था। अब देखिए ये दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यही बात लिख दीजिएगा, बार बार ये जो है वो लिख दीजिएगा, बार बार ये घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल। अब देखिए वह 169 का हम निकाल रहे हैं, तो ये जो है वो 169 लिख दीजिएगा। 169 में जो है वह अब इसी प्रकार से विषम संख्या घटाते जाएंगे, तो एक घटा देंगे तो ये हमारा 168 आ जाएगा। ठीक है,
अब 168 में से 1 के बाद विषम संख्या 3 आता है, तो 3 घटा देंगे तो 165 आ जाएगा। अब देखिए वो 165 में के बाद ये 3 के बाद 5 आता है, तो ये हमारा 160 हो जाएगा। अब देखिए 160 में से 5 के बाद विषम संख्या क्या आता है, 7 आता है, तो 7 घटा देंगे तो ये हमारा जो है वो 153 आ जाएगा। अब देखिए वो 153 के बाद विषम संख्या हमारा 9 आता है, तो हम जो है वो 9 घटा देंगे तो देखिए 13 में से 9 जाएगा तो 9, 10, 11, 12, 13, तो ये जो है वो 4 और ये जो है वो 4, 144 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो 144 में से जो है वो हम 9 के बाद 11 घटा देंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, 3, 1, 133 हो जाएगा। 133 के बाद हम 13 घटा देंगे, 11 के बाद 13 आता है तो 13 घटा देंगे, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और ये 1 हो जाएगा 120। 120 में से जो है वह 13 के बाद 15 घटा देंगे तो ये हमारा 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 105 आ जाएगा। अब देखिए बुआ 105 में से जो है वह 17 को घटा देंगे, तो देखिए बुआ 15 में से 7 जाएगा तो 8, 7, 15 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8, 7, 15, 5, 8, 9, 1, 10, 88 हो गया। 88 में से अब ये 19 को घटा देंगे, तो 19 को घटा देंगे तो ये जो है वो 18 में से 9 जाएगा तो 9, 9, 18 और ये 7 में से 1 जाएगा तो 6, 69 हो जाएगा ना। अब जो है वो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो अब आप लोग नीचे में ही करिएगा। तो ये 69 में से अब जो है वो 19 के बाद ये 21 को घटा देंगे, तो ये 9 में से 1 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 48, 48 में से 23 को घटा लेंगे, 8 में से 3 जाएगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये जो है वो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 के बाद ये विषम संख्या 23 के बाद क्या था, 25 बराबर 0। तो देखिए कितना स्टेप के बाद 0 आया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 स्टेप के बाद जो है वो ये 0 आया हुआ है, तो इसीलिए ये जो है वो हम लिख देंगे, इसीलिए ये 169 का वर्गमूल हमारा 13 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।